यस स्टूडेंट, आज बीआर में मैं आपका नया हेडिंग करा रही हूँ, विनिमय पत्र या बिल का नवीनीकरण। अभी तक जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें क्या था, बीआर हमारा डिसऑनर हो गया था। मान लीजिए आपने ए ने बिल लिखा बी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बी ने ड्यू डेट पर उसको बिल की पेमेंट देने से मना कर दिया। तो अब क्या कह रहा है बी ए से कि मेरा बिल का नवीनीकरण कर दो, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है, विनिमय विपत्र का उसकी भुगतान तिथि पर अनादरित करना स्वीकृता की व्यापारिक साख पर धब्बा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को चेक से पेमेंट दी और उसका चेक जब आप कैश कराने गए तो उसकी पेमेंट नहीं मिली, तो इसका प्रभाव सीधा साख पे पड़ता है। तो वही चीज़ बी आर की है सेम। यदि बी आर अनादरित हो जाता है तो उसका धब्बा साख यानी उसके गुडविल पर पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यापारी यह चाहता है कि उसके द्वारा जो बिल विपत्र का मतलब स्वीकृत विपत्र का अनादर ना हो सकता है कि विपत्र का स्वीकृत विपत्र की भुगतान तिथि पर आर्थिक संकट के कारण यानी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके कारण वो विनिमय विपत्र का भुगतान करने में असमर्थ हो। अतः जब इस प्रकार विपत्र की डिसऑनर की स्थिति उत्पन्न होती है तब स्वीकृता विपत्र के लेखक से संपर्क करके उससे निवेदन करता है कि वह उस विपत्र को बदले आगे की अगली अवधि दूसरे विपत्र की स्वीकृति पर ले ले, यानी पहले बिल को रिजेक्ट कर दे यानी डिसऑनर कर दे और एक दूसरा विपत्र लिख दे और बढ़ी हुई अवधि के लिए एक निश्चित दर से ब्याज ले ले। तो यानी वो ब्याज की राशि नगद भी ली जा सकती है और नए विपत्र की राशि में जैसा भी तय होगा सम्मिलित की जा सकती है। तो इस प्रकार पुराने विपत्र के स्थान पर नए विपत्र का लिखा जाना और स्वीकृति प्राप्त करना विपत्र का नवीनीकरण या नवकरण कहलाता है। विपत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो आप करेंगे अपने पुराने बीआर को रद्द यानी डिसऑनर। उसके बाद ब्याज की गणना करके ब्याज की राशि का नगद भुगतान करना या उसे नए विपत्र में शामिल करना। इसके बाद स्वीकृता से आंशिक राशि प्राप्त करना और नए विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त करना। तो अब हमारी जो एंट्री होंगी वही जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे थे, ड्रॉयर और ड्रॉई की किताबें ही करेंगे। अब हम यहाँ पर बीआर से एंट्री ना शुरू करके हम यहाँ रद्द करने से यानी डिसऑनर आपका रद्द कर रहा है वो, तो इसके लिए ड्रॉई टू बीआर ये हम पीछे भी देख चुके हैं और ये क्या करेगा बीपी टू ड्रॉयर, ठीक है। इसके बाद जब वो ब्याज और नोटिंग व्यय नगद चुका दिया जाता है और नोटिंग व्यय के लिए आहरी यानी ड्रॉई को पहले ही डेबिट कर दिया गया था, यानी हम पहले डिसऑनर की एंट्री पहले ही कर चुके हैं, तब हम कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू ड्रॉई। तो यानी यहाँ पर जो आप कैश लिख रहे हो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जुड़कर बीआर आएगा, ठीक है। और ये इंटरेस्ट आपको नगद देना पड़ा तो इंटरेस्ट डेबिट ड्रॉयर डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद एक कंडीशन ये हो सकती है ब्याज की राशि नगद नहीं चुकाई है उसने, तो फिर पहले हमें ड्यू कर दिखाना पड़ेगा ड्रॉय डेबिट टू इंटरेस्ट और ये करेगा इंटरेस्ट टू ड्रॉयर। इसके बाद यदि तिरस्कृत यानी डिसऑनर बिल की कुल राशि नगद चुका दी उसने कुल राशि उसकी नगद दे रहा है तो कैश डेबिट टू ड्रॉयर और ड्रॉयर टू कैश। अब उसने नया बिल लिखने और स्वीकार दोबारा से नया बिल लिखने के लिए बोला है। यदि ये एंट्री नहीं करवाता है तो ये करवाएगा वो आपकी बीआर डेबिट टू ड्रॉई और ड्रॉयर टू बीपी। चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इससे और क्लियर हो जाएगा। 1 जुलाई 2019 को राम ने मोहन पर 3 महीने की अवधि का 800 रुपये का बिल लिखा, जिसे मोहन ने स्वीकार कर लिया और भुगतान की तिथि से पहले मोहन ने बिल का भुगतान करने में असमर्थता प्रकट की। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अनादरित करे, वो आपको असमर्थता प्रकट कर रहा है तो यानी आपको पहला बिल रद्द यानी अनादरित कर रहे हो। राम से एक नया बिल लिखने की प्रार्थना करी
और उससे कहा कि 6% वार्षिक ब्याज 3 महीने की अवधि का एक नया बिल लिखने के लिए तैयार हो गया। तो सबसे पहले हम वही इन द बुक्स ऑफ राम, क्योंकि लेखक कौन है हमारा यहाँ पर, ड्रॉयर राम, उसने जुलाई 1 तारीख को BR लिखा 800 रुपये का। ठीक है, अब उसने असमर्थता प्रकट की है तो हम इसको अनादरित कर देंगे। हमेशा क्या होता है बच्चे, जब स्वीकार पर रिसीव पर आपकी एंट्री BR टू रिसीव और BR टू मोहन है तो अपोजिट हो जाती है, इसके विपरीत करोगे, ड्यू डेट लिखोगे यहाँ पे, मोहन टू BR हो जाएगी। इसके बाद उसने इंटरेस्ट चार्ज करा है लेकिन नगद नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, मोहन डेबिट टू इंटरेस्ट 12 रुपये। अब ये इंटरेस्ट कैसे निकाला है हमने, ज़रा ये इंटरेस्ट देख लेते हैं हम। हमारा था 800 रुपये का बिल था, 6% से ब्याज लगाना है और कितने महीने का, 3 महीने का। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 तिये 12। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल आया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट यदि वो नगद देता तो यहाँ मैं लिखती कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसने नगद तो दिया नहीं तो हम इसे ड्यू कर कर दिखाते हैं, मोहन डेबिट टू इंटरेस्ट। इसके बाद उसने नया बिल लिखा। अब जब उसने ये ब्याज का पैसा नगद नहीं दिया है अभी, तो अब जो हम नया बिल लिखेंगे तो उसमें ये 12 रुपये इंटरेस्ट के हम जोड़ देंगे। तो अब नया बिल हम क्या लिखेंगे, BR अकाउंट डेबिट टू मोहन 812 रुपये। अब इंटरेस्ट का पैसा यदि वो नगद दे देता तो हम यहाँ 800 का लिखते हैं। अब उसने नगद नहीं दिया है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे कह भी दिया है आपका कि राम ने 6% वार्षिक दर से 3 अवधि का ब्याज के साथ नया बिल लिखने के लिए कहा है। ठीक है, तो इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू BR, ड्यू डेट पर उसका बिल उसने चुका दिया। अब इसकी तो ईजिली आप बुक खोल लेंगे, क्यों, क्योंकि राम के अपोजिट होना है सारा यहाँ पर मोहन। ठीक है, यदि यहाँ BR टू मोहन आया तो यहाँ क्या आ गया आपका, राम टू BP, और इसने फिर कैंसिल करवाया तो BP डेबिट टू राम। हमेशा एक बात याद रखिए, यदि आपकी एक की किताबें खुल गई हैं तो उसके अपोजिट चलती है दूसरे की किताबें, है ना भाई। आपने वहाँ राम की किताबों में शाम था दूसरा व्यक्ति आपका, मोहन था, तो मोहन की किताबों में अब क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट टू राम। वहाँ पे क्या था आपका, मोहन टू इंटरेस्ट, और ऐसे ही फिर राम टू BP, और लास्ट में भी पेमेंट चुका दी इसने BP टू कैश। तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैंने नवीनीकरण का आपका कंप्लीट करा दिया है। यस बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बिल का नवीनीकरण का। 1 मार्च 2019 को दिलीप ने देवेश से 1000 रुपये का माल खरीदा। उसी तिथि को धनराशि के लिए देवेश द्वारा 2 महीने की अवधि का विनिमय विपत्र स्वीकार किया गया। देवेश ने यह विपत्र बैंक से 6% ब्याज दर से भुना लिया। इसके बाद परिविकता पर क्या, यानी ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया और उसमें नोटिंग चार्ज भी आ गया। देवेश ने दिलीप से 225 रुपये नकद और 800 रुपये का विनिमय विपत्र भुगतान 3 माह बाद होना है लेने पर सहमत हो गया। भुगतान तिथि पर दिलीप ने भुगतान कर दिया। देवेश की किताबें खोलिए और दिलीप का खाता खोलना है हमें। यहाँ पे जो जर्नल एंट्री करनी है वो हमें देवेश की किताबों की करनी है। तो दिलीप ने देवेश से माल खरीदा तो देवेश ने क्या करा है, माल बेचा। किसको, दिलीप को, मार्च की 1 तारीख को। इसके बाद उसने क्या करा, उसे 2 महीने की अवधि का बिल लिखा था वो स्वीकार कर लिया और देवेश ने उसे अपने बैंक से भुना लिया। तो चलिए हम मार्च, भाई 2-4 दिन बाद ही भुलाया होगा उसने, तो हम 3 दिन अनुग्रह वाले इसमें प्लस करके अपना बिल बैंक से भुना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, अब पैसे लिख देते हैं इसके। हमारा बिल कितने का है, पूरे 1000 का। ठीक है, अब इस 1000 का हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। आपका 1000
और कितने महीने का बिल है ये आपका? 2 महीने का। तो 2/12 कितने प्रतिशत? 6/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 से 6। तो हमारा डिस्काउंट कितना का आ गया? ये 10 रुपये का। ठीक है, तो 10 रुपये मैंने कहाँ लिख दिए? यहाँ पे अपने डिस्काउंट में। 1000 में से 10 गए तो कितना? 990 रुपये। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि भुगतान की तिथि पर, परिपक्वता पर बिल अनादरित हो गया। तो अब हम ड्यू डेट लिखेंगे। ड्यू डेट क्या आएगी हमारी? देखो, मार्च 1 था, अप्रैल, मार्च के बाद क्या आ गया आपका? अप्रैल, अप्रैल का मई, और मई की 4 तारीख, क्योंकि ड्यू डेट पे ही बिल अनादरित करोगे। अब कौन है आपका? ड्रॉई दिलीप। तो दिलीप डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ आपको डिसऑनर की वो 4 एंट्री याद रखनी पड़ेंगी। एक तो मैंने आपको बताया था देय तिथि पर। देय तिथि में क्या आता है? यहाँ 2 BR और नोटिंग चार्ज के पैसे में अलग से लिखती। अब जब हमने बैंक से भुनाया है तो जब बिल हमारा अनादरित होता है तो नोटिंग चार्ज के पैसे हम इसी में ही प्लस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे 10 रुपये का नोटिंग चार्ज है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1010 रुपये, 1010 रुपये। और ये बीइंग बिल डिसऑनर। ठीक है, बीइंग बिल डिसऑनर। तो ये हमारा ड्यू डेट पर बिल अनादरित हो गया। अभी तक ये सिंपल क्वेश्चन था जैसे कि हम करते आ रहे थे। अच्छा, एक एंट्री यहाँ पे मिस हो गई है, बिल लिखने वाली। ये मैं एरो लगा देती हूँ यहाँ पे। वो बिल लिखने वाली एंट्री हमारी रह गई थी। यहाँ पे डालेंगे आप मार्च 1 तारीख, BR अकाउंट डेबिट टू दिलीप। ठीक है, 1000 1000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड रिसीव। ठीक है, एक्सेप्टेशन या एक्सेप्टेड रिसीव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। देखिए, पहले माल बेचा, उसके बाद बिल लिखा, बिल स्वीकार हो गया। 3rd नंबर पे हमारी हमने बैंक से उसे भुना लिया, इसके बाद अनादरित हो गया हमारा बिल, अनादरित यहाँ तक हो गया। और अब इसमें क्या करना बच्चे? एक एक एंट्री को पढ़ते जाना और जर्नल एंट्री करते जाना। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। हमने नोटिंग व्यय दे दिया। देवेश ने दिलीप से 225 रुपये नगद और 800 रुपये का विनिमय विपत्र का भुगतान 3 महीने बाद सहमत। तो अब ये जो 225 रुपये नगद आए हैं, तो अब आप यहाँ पे जो लिखेंगे, डेट इसने कोई नहीं दिए, तो हम यहाँ पे अपना लास्ट डेट हमारी क्या चल रही थी? मई की 4 तारीख। तो आपको दिलीप से मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए नगद दे रहा है वो आपको? 225 रुपये। ठीक है, अब ये जो 225 रुपये हैं, आप ये देखिए कि बिल आपका कितने का था? 1000 रुपये का। 10 रुपये इसमें नोटिंग चार्ज आ गए, तो कितने का हो गया? 1010। अब वो कह रहा है कि 225 रुपये नगद ले लो और 800 का एक नया बिल लिख दो। तो कितना हो गया? 1025। ठीक है, और था ये 1010, तो अब 1010 इसमें से घटा दो। ये जो 15 रुपये आए हैं आपके, ये आपका इंटरेस्ट आ गया है। इसने यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया, इसने सीधा आपको इसी में इंक्लूड कर दिया। तो ये आपको देखना पड़ेगा बच्चे, ये कंपेयर कर लेना कि ये 1010 था, यहाँ 225 उसने नगद दिए, 800 का नया बिल लिखने को कह रहा है। तो 1025 कैसे हुए? होने तो 1010 चाहिए थे। तो यानी 1010 माइनस करके तो हमारा ये क्या निकल आया? इंटरेस्ट। तो ये वाली एंट्री है बच्चे, जब ब्याज और नोटिंग व्यय वो नगद चुका देता है। तो नोटिंग व्यय हरे को पहले से ही डेबिट कर दिया था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट जितना होगा टू ड्रॉई का नाम। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हमारी वहाँ पर हो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू दिलीप। ठीक है, तो अब ये क्या है? इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे आपका? 15 रुपये। 15 रुपये इसमें से घटा दो तो कितना बचा? 210 रुपये। ठीक है, बीइंग कैश
पेड, उसने कैश चुका दी। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या कहा यहाँ पर कि 225 रुपये नगद और विपत्र 800 रुपये का विनिमय विपत्र 3 महीने बाद भुगतान होना है और लेने पर वो सहमत हो जाता है। ठीक है, भुगतान तिथि पर दिलीप ने भुगतान कर दिया। तो अब मई 4 को उसने नया बिल लिखा, तो आप लिखेंगे BR अकाउंट डेबिट, बिल्कुल जैसे नए सिरे से हम BR लिखते थे, टू दिलीप, और यहाँ पैसे आ जाएंगे 800 रुपये और 800 रुपये। अब फिर वही नरेशन, बीइंग बिल एक्सेप्टेशन रिसीव। ठीक है, अब उसने कितने महीने का बिल लिखा है, ये दोबारा से 3 महीने का। तो मई, जून, जुलाई, आपका मई पूरा है ना, जून, जुलाई, अगस्त की 7 तारीख, यहाँ अगस्त की 7 तारीख लिखेंगे। आपको पेमेंट मिल गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप, ये 800 रुपये और ये 800 रुपये। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव। ठीक है, तो इसमें बस यही ध्यान रखना है बच्चे, जैसे जैसे एंट्री लिखिए उसी तरीके से आप जर्नल एंट्री बनाते जाइए। जैसे पहले माल बेचने की, फिर बिल लिखने की, उसके बाद बैंक से भुनाने की, फिर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर नोटिंग चार्ज के साथ, फिर उसने नकद दे दिया, 800 रुपये का नया बिल लिखा और फिर बिल चुका दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है।